नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने एक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखी है, जहां मार्केट ने तकरीबन 800 के स्तर तक बाजार गई, 24,800 तक, और उसके बाद फॉल करके 24,500 के लगभग के स्तर गई है। अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करिए, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको समझा रहा हूं, कल के भी वीडियो में बताया था, मार्केट सेल ऑन राइज की है। उसमें थोड़ा थोड़ा उछाल का चांसेस था, जहां पे 400 के आसपास से मार्केट के उछाल लेने की संभावना बनती थी, क्योंकि उस पॉइंट पर मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुकी थी। वहां से मार्केट पिछले 2 दिनों के अंदर रिकवरी करी है। रिकवरी के नाते मार्केट आज दिन के दौरान भी रिकवरी में थी, और सुबह के समय करीब करीब 1 बजे तक मार्केट ने जो हाई लगाया वो 24,756 का लगाया। आपको बार बार मैंने ये बताया है कि जब तक बाजार 24,800 के ऊपर जाके ट्रेड नहीं करती, थोड़ा तकलीफ बनी रहेगी। हाँ, इन बिटवीन में 24,500 550 के ऊपर अगर जाती है तो वहां से 24,750 से 800 के नंबर आ सकते हैं। 750 800 के नंबर आए जब मार्केट 24,500 के ऊपर ट्रेड करने लगी, और आपने 750 800 के नंबर देखे। 750 के नंबर के आसपास में मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगी। ये बात भी मैंने परसों के वीडियो में बताया था कि जब भी 200-300 पॉइंट का उछाल आ जाएगा, साफ साफ मैंने कहा था कि 20-30-50 पॉइंट में नहीं, जब 200-250 पॉइंट की मार्केट ऊपर चली जाएगी, एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, जो कि आपका 24,800 बनता है। 24,800 के आसपास से एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर इस मार्केट का अभी भी सेल ऑन राइज का है। एग्जैक्टली वही हुआ, करीब 750 से मार्केट ने फॉल दिखाया। यद्यपि अगर आप लेवल नहीं रटे हुए हैं तो इस मार्केट को आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और ये बात भी बहुत रिपीटेटिव है मेरी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ऑप्शन सेलर की मार्केट है। यहां पर स्ट्रक्चर में आप फोकस करना पड़ेगा, यहां पे लेवल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और मार्केट में जो भी लेवल जब टूटेंगे तो बहुत शार्प होंगे जब नीचे की साइड में टूटेंगे। वही हुआ, 750 के आसपास से मार्केट जो है गिरी है, और करीब करीब जो है आज 550 का लो बनाया है मार्केट ने। अगर आप देखिए, करीब करीब 1 बजे के आसपास, 1:15 बजे के आसपास से बाजारों में जो गिरावट शुरू हुई, वो करीब 1 घंटे के अंदर ही मार्केट ने 500 के स्तर लगभग छू दिए। करीब करीब जो लो है आज का वो आपका 522 का है, तो वो स्तर जो है आपने बहुत जल्दी छुआ है, और उसके बाद फिर मार्केट जो है साइडवेज हो गई, चूंकि ज्यादा समय नहीं बचा था। और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वापस से अगले कल में, परसों में थोड़ी और गिरावट वापस से बढ़ेगी, क्योंकि पुटों की प्रीमियम भी नहीं घट रही थी। वो भी ये बता रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है, करेक्शन की तरफ है। मैं ये भी आपको बताया हूं कि जिस तरह से जो संघाई सहयोग संगठन है, वहां पे बातचीत बहुत हो गई, लेकिन कोई कंक्रीट डील नहीं है। मार्केट डील चाहता है, मार्केट जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं चाहता। मार्केट को सही सही जानकारी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हासिल किया है। हमने एक्चुअली रियल में कुछ खास हासिल नहीं किया, लेकिन ये नहीं है कि जो हमारे मोदी जी वहां गए वो बिल्कुल उसमें कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल फायदा है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि फायदा है। वहां पर जाकर के आपने व्यवहार को दोबारा रिवाइव किया है। अभी तक हमारे चाइना के साथ जो संबंध थे वो काफी हद तक खराब हो चुके थे। अब हमने उसको थोड़ा सा वापस से उसके ऊपर व्हाइट वॉश लगाया है, थोड़ा सा सुंदरीकरण किया है, थोड़ा सा सुधार लाया है, लेकिन वो बदलाव एक दिन में नहीं होगा। अगर आप भारत में देखें तो मीडिया वाहवाही जरूर कर रहा है कि चाइना में बहुत सम्मान हुआ, लेकिन अगर आप चाइनीज न्यूज़पेपर पढ़ें, चाइना के टॉप 5 जो न्यूज़पेपर हैं, उसमें कहीं पर भी सी जिनपिंग के साथ मोदी जी की तस्वीर तक नहीं छपी है। तो आप ये बात भी समझिए कि जब आप किसी भी चीज को देखें तो दोनों पहलुओं से देखें। सिर्फ एक पहलू देख लेने से आप हमेशा गलत धारणा करेंगे। गलत धारणा में जा करके आप बाजारों में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक बात समझिए, एक व्यक्ति जो समाचार सुनता है उसको बाजार से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए क्या है, समाचार एक गॉसिप का मुद्दा है। सुन लिया, समझ में आया, अच्छा लगा, हंस लिया, बुरा लगा, गाली दिया, और उसके बाद खाना खाया, सो गया। लेकिन जब आप एज ए निवेशक किसी समाचार को सुनते हैं तो आप उसके ऊपर अपना ब्रेन में डिसीजन बनाने लगते हैं कि यार ये अच्छा होने वाला है, मैं ये फलाना शेयर खरीद लूं, या मार्केट में ये काम कर लूं, नहीं यार ये बुरा होने वाला है और मैं बाजार से निकल जाता हूं। दोनों ही केस में आपके डिसीजन से आपके पूंजी के ऊपर असर आता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप निवेशक हैं, जब आप ट्रेडर हैं, तो आप बहुत कम समाचार भारतीय मीडिया का सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा कुछ चीजें काम की नहीं हैं। बेहतर यह है कि आप इस चैनल को देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी बायसनेस के साथ आपके साथ कोई बात नहीं करता हूं। तो अब यहां पर मुद्दा यही है
कि मार्केट हमारी वापस से सेल ऑन राइज की है और वापस से नीचे आई है, थोड़ा और नीचे जा सकती है, और वापस से अगर 450 आप कल ब्रेक कर रहे हैं तो फिर तकलीफ बढ़ सकती है। 300 के लेवल आएंगे और 300 अगर ब्रेक होता है तो फिर 100 का लेवल मार्केट में आएगा। वापस से क्या रिकवर कल करेंगे, देखने वाली बात है कि क्या हम कल वापस से 24,500 के ऊपर जाएंगे, आप 24,500 के 550 के ऊपर जाएंगे, 650 के ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, चूंकि 500 के ऊपर की क्लोजिंग तो आई है, करीब करीब 600 के आसपास की हमारी क्लोजिंग आई है 580 की, लेकिन क्या हम ऊपर जाएंगे खुलने के बाद, क्योंकि अभी जो SGX निफ्टी है वो करीब 80 पॉइंट डाउन है, तो खुलने की उम्मीद आप कर सकते हैं 450 के आसपास। और अगर वहां से हम रिकवर करेंगे तो किस तरह से बिहेव करते हैं और 650 से 700 में की रेंज में क्या करते हैं। लेकिन यहां पर कॉल सेलर काफी मार्केट पर हावी है, डेटा को वो निगेटिव बनाए हुए है। और आज सुबह की जो तेजी थी, जब बाजार सुबह तेजी दिखा रहा था, तो सिवाय रिलायंस जो एक बहुत बड़ी यूं कहिए वेटेज रखता है, उसी ने सारी मार्केट को बढ़ाया था। बाकी मार्केट आज सुबह से ही उतनी ज्यादा तेजी में नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, मोटा मोटी एडवांस डिक्लाइन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ पाया, करीब 1100 शेयरों में गिरावट है, वहीं पे करीब 1900 शेयरों में तेजी रही है। एक 1:1.9 का रेशियो है पॉजिटिव साइड पर, क्योंकि ज्यादा स्टॉक में वो फॉल नहीं हुआ है, लेकिन साइडवेज स्टॉक्स काफी ज्यादा चले गए हैं। सुबह की तेजी जरूर आपने मिस करी है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो एडवांस डिक्लाइन वो बात नहीं बताता, चूंकि मार्केट एकाएक शार्प फॉल करी थी, लेकिन यही है कि अभी कोई कंक्रीट डिसीजंस हमें नहीं मिले। अब अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर और टैक्स लगा सकते हैं, कल भी उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा है आज कि चाइना के ऊपर और भारत के ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। इस खबर के आने के बाद ही मार्केट में एक फॉल हुआ, जो उन्होंने सोशल मीडिया में अपने बात कही है उसके बाद हुआ। उनकी बातें रोज बदलती रहती हैं, मैं उनकी बातों पर रोज ही चर्चा करता हूं, लेकिन आज मैंने ज्यादा निफ्टी के लेवल की चर्चा करी। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं लेवल रोज ही बता रहा हूं कि ये हो सकता है और ये होने की संभावना है और ये लेवल महत्वपूर्ण है। मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं, मैं ट्विटर के ट्वीट के हिसाब से नहीं बता रहा हूं कि ट्रंप क्या ट्वीट कर देंगे, क्योंकि वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो करेंगे उसके हिसाब से मार्केट अपने चार्ट पे बिहेव करेगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चार्ट का अध्ययन करना जरूरी है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। 10 में से 8 ट्रेड अगर आपके सही होने लगते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्केट में बिहेव करेंगे, मार्केट में गलत शेयरों को खरीदने से बचेंगे, सही ट्रेड कर पाएंगे। जब सही काम करेंगे तो सही पैसा आएगा ना। मार्केट में आप बिना ड्राइविंग सीखे अगर आप सोचिए कि आप गाड़ी चलाने जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। लेकिन जब आप बाजार में आते हैं तो बाजार की ड्राइविंग आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे काम करते हैं। लेकिन ये क्या सही है? नहीं, आपको यहां पर भी ABCD सीखनी पड़ेगी। सही से एक बार क्रम से आपको चीजें जाननी चाहिए, और जब आप एक प्रॉपर चार्टिंग कर लेते हैं उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो जाती है। क्योंकि देखिए, हर चीज वही है कि आप कितना बेहतर तरीके से डिसीजन बना पा रहे हैं, उसी पे सारा खेल टिका है, उसी पे सारा पैसा टिका है, उसी पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी टिकी हुई है। खैर, ट्रंप ने जो कहा है उसका असर आपने देखा है, क्या वो दोबारा कुछ कहेंगे वो देखना पड़ेगा। और अब मोदी जी आ चुके हैं इंडिया में, और उसके बाद किस तरह के आगे न्यूज आएंगी उसके हिसाब से बाजार जरूर बिहेव करेगा। लेकिन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल ऑन राइज की मार्केट है, एक महत्वपूर्ण लेवल 24,750 के आसपास से नीचे रिवर्स कर गई, नीचे आ चुकी है। और अब अगर नीचे के स्तर 450 के स्तर ब्रेक होंगे तो 300, और अगर 300 के स्तर ब्रेक होंगे तो 100, जो कि 24,100 की बात कर रहा हूं निफ्टी के केस में, वो आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी एक साइड और कमजोर है, और अगर वहां पर फर्दर फॉल आते हैं तो बैंक निफ्टी आपको और नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। स्टॉक में सजग रहिए, संभल के रहिए, बेवजह खरीदारी ना करिए, और अगर पूंजी है तो हेजिंग करिए, ऊपर की कॉलें सेल करिए, ताकि जो है आपका हेजिंग क्रिएट हो, और ताकि जो है कम से कम वहां से आपको कुछ पैसे आते हुए दिखाई पड़े। ये करेंगे तो सही रहेगा। और अगर आप चार्ट नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, तो मेरी गुजारिश है जरूर सीखिए, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। जो अगला सोमवार है वहां से मेरी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, ज्वाइन करिए। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डेमो वीडियोस ले सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हम अपनी चार्टिंग की क्लास में आपको इन्वेस्टिंग, SIP, स्विंग ट्रेडिंग, BTST, डेटा, हर एक चीज समझाएंगे जो इक्विटी के ऊपर काम करेगी। इसमें FNO सम्मिलित नहीं है, पूरी तरह से हम इक्विटी के ऊपर फोकस करेंगे। हर एक पहलू आपको समझाएंगे, ABCD से शुरुआत करके आपको हर जगह लेके जाएंगे कि जहां आप एक प्रो लेवल तक समझ पाएं कि चार्ट से कैसे डिसीजन बनाना है, किन स्ट्रेटजीज का कब यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है।
हर एक पहलू मैं आपके सामने एजुकेशनल पर्पज से प्रॉपर ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।